हाँ बोलिए, क्या चाहिए? नमस्ते लाला जी, आपके पास कुछ काम मिलेगा? अरे वाजपेयी जी, प्रणाम। कुछ देर पहले आपकी पत्नी आई थी। कृष्णा देवी? जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? किसी के लिए काम के बारे में पूछ रही थी। मोहल्ले के बाहर वाली एक औरत मिली थी अभी आते वक्त। उसने कहा कि भाभी जी उस तरफ जा ही रही है तो जरा देख लीजिए, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो। पूछ लिया उसके लिए। तो कहाँ गई वो? आपने कहीं भेजा उन्हें? जी जी, यही पास में एक गोदाम है, वहाँ पे मजदूरी का काम है। मैंने उनको वहाँ का पता दिया था। धन्यवाद। 2-4 बोरियां उठा के फिर चली जाऊंगी। स्कूल छूटने का समय हो गया होगा। यहाँ खड़े होके सोचने का पैसा नहीं मिलता है। चलो काम करो, चलो चलो वहां जाओ। चलो जल्दी करो। चलो उधर। मुझसे तो घर पर कह रही थी कि ये सब काम आपको करने नहीं दूंगी, और यहाँ खुद चले आई काम ढूंढने के लिए। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कृष्ण बिहारी वाजपेयी अपने घर वालों को पाल नहीं सकता, खिला पिला नहीं सकता है, तो पत्नी काम ढूंढने के लिए बाहर निकली है। अच्छे से खबर लेता हूं उसकी आज। लीजिए। आप बार बार अटल को क्यों बोलते रहते हैं? जो सच है, जो दिख रहा है, वो भी ना बोले? हाँ, लेकिन बार बार बोलने की जरूरत है क्या? आपको पता है, आपके ऐसे ही बोलने से ना सबको अब यही लग रहा है कि आप अटल के खिलाफ हैं। माँ भी मुझसे कह रही थी कि पता नहीं क्यों अवध अटल से चिढ़ने लगा है। आप जरा माँ शुरू से ही अटल के साथ है। जब से अटल आया ना, तब से कह रही है बड़ी मुसीबतों से आया है, इसलिए वो सबसे अलग है। क्या अलग है वो? हम मुसीबतों में पैदा नहीं हुए, हम साधारण परिस्थितियों में पैदा हुए। ये क्या हमारी गलती है? उसके बाद नया नाटक शुरू हो गया। अटल में बुद्धि बहुत है, हमारी बुद्धि नहीं चलती है क्या? माँ है तो कह देना कि अगर ऐसे ही अटल अटल चलते रहा ना, तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहीं और जाके रह लूंगा। ग्वालियर में घरों की कमी नहीं है। आपकी ना बस यही दिक्कत है। आपसे अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपके हाथ में जो होता है आप उसे फेंक देते हैं। माँ अगर आपसे कुछ कह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ भी आपसे प्यार नहीं करती। आपकी इसी हरकतों की वजह से सबको यही लगने लगा है कि आप अटल के विरोधी हैं। और अब बड़े भाई हो ना, अटल का साथ दीजिए। आप उसे डांटिए, जरूरत पड़े तब डांटिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन आप बार बार उसे नहीं डांट सकते, आपका ही महत्व कम होता है। ज्यादा समझाया ना करो सरस्वती मुझे। महत्व गया तेल लेने। एक बार नौकरी लगने दो, कुछ पैसे आ जाएंगे ना, तो इन सबसे दूर चला जाऊंगा मैं। अगर माँ बाबूजी को रहना होगा साथ में तो रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी मैं इस घर को नहीं बंटने दूंगी। नहीं बंटने दोगी? देखता हूँ कौन रोकता है मुझे।
माफ करना अन्न देवता, आपका अपमान हुआ। पत्नी हूं ना इनकी, इन्हें सही चीजें बताना मेरा धर्म है और मैं वही निभाती हूँ, लेकिन इनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें जो सोचना है वो वही सोचते हैं। सदा भैया, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं लगी, पर अगर लगी होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो प्रेम, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ सदा भैया, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हम जुगल और पारस की हजामत करके आए हैं। लेकिन क्यों? बाबूजी को अगर पता चला तो जानते हो ना कि उन्हें लड़ाई झगड़ा से कितनी नफरत है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? वो जुगल और पारस हमारे बाबूजी को कमजोर कह रहे थे। कमजोर बाप के कमजोर बेटे, कमजोर बाप के कमजोर बेटे। हमारे बाबूजी अभी पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है। गरीबी सबसे बड़ी कमजोरी होती है सदा प्रेम, और जब पैसे ना हो ना तो हर कोई आपके सामने मजबूत बनने लगता है। पर तुम दोनों को ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। छोड़ो, कान पकड़ो और बोलो कि ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। बोलो। जी भाभी, नहीं लड़ूंगा इस बात के लिए। नहीं, गलती उनकी थी, मैं कान नहीं पकड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। सदा लेकिन हाँ, बहुत सही, तू भी अटल की तरह ही बनेगा। झुकेगा नहीं तो लोग तोड़ देंगे, है ना? तोड़ के तो हम आए हैं। प्रेम, सदा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन प्रेम को समझाओ कि ऐसा लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। जी भाभी। अरे कितनी बार गिर चुकी हो? नहीं ऊपर तो छोड़ो ना, चलो उठो। दो। गिरूंगी, बार बार गिरूंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, छोड़ भी नहीं सकती। माँ हो ना, आप नहीं समझेंगे।
बच्चों की जरूरतों को देख के कलेजा जितना दुखता है, उतनी पीड़ा तो 500 बार गिर कर भी नहीं होगी। दादाजी, माँ और बाबूजी कहीं चले गए हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं था। अरे गए होंगे कहीं। दादाजी, मुझे लगता है कि माँ ने बाबूजी से झूठ बोला है और बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला है। पता लगाना पड़ेगा क्या बात है। अच्छा, तो अपने माँ बाबूजी का झूठ तुम पकड़ोगी? हाँ हाँ, क्यों ना पकड़ो। परिवार में किसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे बड़ों की मजबूरी होती है बेटा। फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे जितनी मजबूरी क्यों ना हो। मजबूरी थी, क्या करती मैं। देख रही थी घर में पैसे बिल्कुल नहीं है, देख रही थी आपको पैसे जोड़ने की कोशिश करते हुए, तो लगा मैं भी साथ दूं आपका। इसलिए काम ढूंढने निकली घर से, तो पता चला यहाँ मजदूरी का काम है। तो आ गई। बस थोड़ा कुछ काम बाकी है, वो निपटा लेती हूँ। क्रोधित होकर आया था तुम पर यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए। सोचा था देखते ही सुना दूंगा। लेकिन कृष्णा, तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर मेरी वाणी स्तब्ध हो गई। वो कहते हैं पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन देखो ना, हम अनुभव कर रहे हैं कि पैसे की कमी में कितनी ताकत है। तुम घर से काम ढूंढने के लिए बाहर निकली हो, वो भी सबसे झूठ बोलकर, और मैं भी अटल से झूठ बोलकर ही यहां आया हूं। खैर, अब मैं आ गया हूं तो मैं भी तुम्हारा हाथ बटा देता हूं। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप यही। मना मत करना कृष्णा, मुझे हाथ बटाने दो। मैं कर लूंगी। मिलकर कर लेंगे। कहाँ रख दिया? क्या कर रहे हैं आप?
सुबह से आवेदन पत्र ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। आप चाय पीजिए, मैं ढूंढ देती हूँ। ढूंढो। हाँ। जल्दी ढूंढोगी। इस घर में कभी भी कोई भी चीज जगह पे नहीं होती। अब लाओ। हाँ हाँ बस। ये लीजिए, वहीं पर तो था। तुम क्या दिखाना चाह रही हो? अपने पति धर्म और त्याग को? तुम्हें क्या लगता है तुम हर बात पे सही हो और मैं हर बात पे गलत? हाँ, न्याय की मूर्ति हो ना तुम, इसलिए ये कह रही हो। तुम्हें सिर्फ परिवार का ही ख्याल है, मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचती। नौकरी नहीं है ना मेरे पास, इसलिए। मेरे पास नौकरी होती ना, तुम ये नहीं कहती, तुम मेरा साथ देती। और माँ भी कह रही थी कि मजदूरी कर लो। तुम्हें लगता है पढ़ने लिखने के बाद मेरे से मजदूरी होगी? ये भी सब अटल अटल कर रहे। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। ना दादाजी, ना बाबूजी, ना माँ। तुम्हें भी सिर्फ परिवार की ही पड़ी है। बस बातें बना लीजिए आप। मैं जो कहूँ भी ना, मैंने जो सोचा भी नहीं है, उसका भी विचार करते हैं आप। माना बिल्कुल सही कहती है, बहुत सोचते हैं आप। तुम भी माँ की तरह ही बन जाओ। एक पहले माँ भी बोलती थी, अब तुम भी बोलो। नौकरी नहीं ना, इसलिए ये सब कह रहे। एक बार नौकरी लगने दो, फिर देखना इन सबसे दूर चला जाऊंगा मैं, बहुत दूर चला जाऊंगा। आप शांत हो जाइए, हम इस विषय पर बाद में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। गुस्सा नहीं करेंगे तो एक बात कहूँ? बोलो। वो माँ और बाबूजी दोनों अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। चाय पीकर जरा देख के आएंगे? ठीक है, जाओ। दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सौ अंगारे अपने पांव तले हो, अपने पांव तले हो। संघर्ष पथ में जीवन के त्याग के अपना मान, जीवन में कर्तव्य का पालन होता कर्म महान, होता कर्म महान, होता कर्म महान, दुख और सुख दोनों को लेकर बहती जीवन धार, फूल या कांटे जो भी मिले सब करे स्वीकार।